जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सभी को जय गुरु जी। गुरु जी, मैंने पहले भी अपने जो सत्संग हैं किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हैं, लेकिन पता नहीं कि वो शेयर हुए हैं या नहीं। संगत जी के सामने मुझे नहीं पता है। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी के कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी, आज मैं आपके चरणों में नए प्लेटफॉर्म को लेकर, पता नहीं, मुझे थोड़े दिनों से इंट्यूशन हो रही थी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग अगर शेयर करूं तो शायद सारी साध संगत जी के सामने शेयर हो पाए। तो मैं ये विनती करती हूँ आंटी जी से कि कृपया वो मेरा जो सत्संग है ज़रूर शेयर करें संगत जी के सामने। मैं गुरु जी की वडियाई साध संगत जी के सामने आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपकी बेटी अपना नाम अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन गुरु जी, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा ठहराव महसूस किया है, जो शायद मैं बहुत समय पहले उस ठहराव को, उस शांति को, उस बेचैनी को मैं मैं महसूस कर पा रही थी। मैं भूल गई थी कि ज़िंदगी में मतलब आपके आने के बाद इतना सुख, इतनी शांति, इतना ठहराव मुझे वापस मिलेगा गुरुजी। गुरुजी, हम इसे शनिवार को, मैं और मेरा छोटा बेटा, आज 1st ऑफ अप्रैल है, तो ये मेरा आज 1st ऑफ अप्रैल का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आज मंगलवार का दिन है गुरुजी महाराज। तो हम लोग सैटरडे को, आई थिंक 29th ऑफ मार्च बनती है, उस दिन हम लोग जलंधर मंदिर गए थे संगत जी। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि जब भी मैं आपको देखती हूँ ना गुरुपा, गुरुपा मैं बता नहीं सकती, मैं इन शब्दों को बयान नहीं कर पाती कि मेरे अंदर एक ऐसी हलचल मच जाती है ना कि दिल करता है ना कि सिर्फ और सिर्फ आप ही को निहारती रहूं। आपका ये रूप, आपका ये प्यार, ये अपनापन, गुरुजी, आप मेरी ज़िंदगी में, मेरे परिवार में आप ऐसे आए हैं जैसे लाखों खुशियाँ, लाखों, ऐसा है कि स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया है मेरे लिए गुरुजी। मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी महसूस करती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि आप मेरे हैं गुरुपा।
आप मेरे हैं, सिर्फ़ मेरे हैं, क्योंकि गुरुजी मैं खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती हूँ। अ, माँ-बाप, भाई-बहन या कोई भी रिश्ता ना होने की वजह से मुझे कई बार जैसे ऐसा मतलब लगने लग जाता है ना कि ऐसा लगने लग जाता है कि सॉरी संगत जी, कि मैं किसको माँ बोलूँ और किसको पापा बोलूँ। लेकिन जब मैं उस इमोशन में चली जाती हूँ, तो आप आते हो और मेरे हर उस फीलिंग को, हर उस चीज़ को आप महसूस करने के लिए मुझे ये बताते हो गुरुजी कि आप मेरे हैं। कि मैं ऐसा सोचती हूँ कई बार कि मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो गई हूँ। गुरुजी मैं ये सोचती हूँ अम, कि एक लड़की की ज़िंदगी जो है उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ वाले सिचुएशन अराइज़ हो जाती हैं। मैं कभी भी हार नहीं मानती क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आप हमेशा मेरे साथ हैं, जब तक मेरी साँसें हैं गुरुजी, आप मेरे ही हैं, मेरे जाने के बाद भी आप मेरे ही हैं। मुझे इतना सुकून मिल रहा है, इतनी शांति मिल रही है, मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है गुरुजी, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मेरे हैं। आप मेरी हर बात सुनते हैं, मेरी हर फीलिंग को सुनते हैं गुरुजी। चाहे मैं सुख में हूँ, चाहे मैं दुःख में हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस चला गया था गुरुजी, पूरी तरह से। इवन मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहनना, तैयार होना, सब कुछ छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगने लग गया था ना कि दुनिया में मेरी एग्ज़िस्टेंस ही नहीं है। लेकिन जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं ना गुरुपा, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आ गया है। क्योंकि मुझे पता है, आपने मुझे बता दिया है, आपने मुझे सिखा दिया है कि मैं चाहे कोई भी तुझे बुरा बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कुछ भी है, तो तूने उसे पलट के गुरुजी मैंने आज तक कभी भी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया है और हाँ, मैं टूट जाती थी, मैं रोने लग जाती थी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे संस्कार मुझे ये अलो नहीं करते कि मैं किसी के भी सामने, चाहे कोई छोटा है, चाहे बड़ा है गुरुजी, आप मैं जानते हो मैं कैसी हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। मुझे आप सब कुछ जानते हैं गुरुजी, तो मुझे आपने ये बताया है कि अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो तुमने पलट के जवाब नहीं देना, दुखी नहीं होना, खुद को परेशान नहीं करना, फिज़िकली, मेंटली हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है। मैं पहले टूट जाती थी, लेकिन ना अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गुरुजी। पहले मैं खुद रोने लग जाती थी या टेंशन हो जाना मुझे, है ना? सारी-सारी रात नींद नहीं आना, बेचैनी मुझे एंग्ज़ायटी हो जाती थी गुरुजी। तो मुझे पैनिक अटैक्स भी आते थे। मन ऐसे होता था कि अ
मतलब जो भी है वो बस जल्दी-जल्दी हो जाए या कुछ भी बस वो जल्दी-जल्दी ना सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी। अब आपने मुझे पूरी तरह से सँभाल लिया, पकड़ लिया मुझे जैसे एक बाप अपनी बेटी को इतना सँभाल के परियों की तरह रखता है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ गुरुजी। जब से मैं आपकी छत्र छाया में हूँ, मुझे पता है कि आप ऐसा मुझे जो है कह के, मुझे सँभाल के, मुझे आप हमेशा यही मैसेज देते हो गुरुजी कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, ये तेरे कष्ट जो हैं वो कट रहे हैं। सो गुरुजी इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ़ आपको शुक्राना बोल सकती हूँ गुरुजी। आप मेरी अंतर आत्मा हैं गुरुपा। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं और आज आज से अंत तक आप ही हैं गुरुजी। हमेशा आप हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, सब कुछ कर रहे हैं गुरुजी। अगर दुःख भी आ रहा है ना, तो वो आपके चरणों में मैं आपके आगे अपना माथा रखती हूँ गुरुजी, मैं सरेंडर करती हूँ। मैंने आज तक जितनी भी भूलें की हैं, जितने भी पाप हुए हैं गुरुजी, उन सब के बावजूद आपने मुझे अपनाया, अपनी गिनी हुई, चुनी हुई संगत में आपने मुझे शामिल किया है गुरुपा। मैं इस चीज़ के लिए बहुत आभारी हूँ गुरुजी। मैं मैं इस फीलिंग को ना बयान नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मुझे आप गाइड करते हो गुरुजी, आप मुझे बताते हो, मैंने आपके आगे कुछ अरदास रखी हुई है गुरुजी। मुझे पता है कि आप मेरे बच्चों के लिए इतने अच्छे मैसेजेस देते हैं गुरुजी। आप मुझे हर चीज़ का जवाब देते हैं गुरुपा। तो मुझे किसी भी इंसान के साथ या किसी भी बंदे के साथ या किसी भी बंदी के साथ, किसी के साथ उस चीज़ को डिस्कस करने की या कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेरे साथ हैं गुरुजी और आपने मुझे हमेशा सबसे यूनिक रखा है गुरुपा। हमेशा सबसे यूनिक रखा, निंदा चुगली से दूर रखा, बैर-विरोध से दूर रखा, मन में मैल से दूर रखा। लेकिन गुरुजी कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आप अच्छी तरीके से जानते हो मेरे प्रभु कि उन बातों के लिए मुझे भी प्यार चाहिए है गुरुपा। फॉर बीइंग अ लिविंग रिलेशन मैं भी प्यार चाहती हूँ गुरुपा कि मुझे भी फिज़िकली आदर मिले, सम्मान मिले, मेरे घर से, मेरे इन-लॉज़ से और सबसे। लेकिन गुरुजी मैं इस बात के लिए अब किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को खुद को पहले मैं खुद को दोषी मानती थी कि शायद मुझ में ही कोई बुराई है और सबसे बड़ी बात गुरुजी ये मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपके सर पे आपके माँ-बाप नहीं हैं, तो उस लड़की की जो ज़िंदगी है, उसको देखने का लोगों का जो नज़रिया है, चाहे वो आपके घर के लोग हैं, चाहे वो बाहर के सोसाइटी के लोग हैं, उस लड़की को देखने का जो नज़रिया है ना, वही बदल दिया जाता है। चाहे वो उसका मन कितना ही साफ क्यों ना हो, इसका मन कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसके मन में अच्छाई ही भरी हो, पोलाइट हो और काइंड हो, लेकिन सोसाइटी उसको इतना मतलब टॉर्चर या मैं
आई मीन गुरुजी, आप हर चीज़ जानते हैं और मुझे आप इतना सँभाल रहे हैं, इतना सँभाल रहे हैं, इतना सँभाल रहे हो ना गुरुजी कि मैं अपने आप को इतनी ज़्यादा मतलब प्राउड फ़ील करती हूँ कि आप मेरे हैं गुरुपा। आप मेरे हैं और आपका प्यार मेरे लिए है और आप फ़िज़िकली नहीं हो गुरुजी मेरे पास, लेकिन मुझे वो एहसास आप दिलाते हो कि अ, मैं तेरा पिता हूँ, तू हर बात मुझसे कर। मुझे इतनी अच्छी आप मुझे ड्रीम दर्शन देते हो, मुझे हर रूप में आप दर्शन दे चुके हो गुरुजी। जब मैं बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेरी सोच गलत है कि फ़िज़िकली आपको किसी का प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, आदर चाहिए या कुछ भी है। गुरुजी, अब मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे मेरी कितनी भी मर्ज़ी डिसरिस्पेक्ट हो, कुछ भी हो। लेकिन मैं हर एक पल, हर एक सेकंड अपनी श्वास-श्वास जो वो समय है, मैं आपको महसूस करती हूँ। अम, आपके साथ बातें करती हूँ मैं और आप मुझे वो भी चीज़ें बताते हैं ना गुरुपा कि जो शायद एक माँ बताते अपनी बच्ची को एक पिता बताता है। मैंने बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स को खो दिया था। मेरी शादी भी उनकी डेथ के बाद ही हुई। सो मुझे कभी गुरुजी वो फीलिंग नहीं आई। कभी वो अ, मैंने वो वाली फीलिंग कभी महसूस ही नहीं करी कि एक लड़की हर मोमेंट को कैसे एन्जॉय करती है। उसके शादी के वक़्त, उसके बच्चों के जन्म के वक़्त या मतलब गुरुजी मैं लेकिन अब गुरुजी ये बात है कि आप हैं तो सब है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा यही अरदास करूँगी गुरुजी कि अगर जाने-अनजाने में भी मुझसे कोई गलती, कोई भूल हो जाए, तो आप मुझे सिर्फ़ डाँटना मत, मेरे कान पकड़ के मुझे डाँटना और मुझे अच्छी तरह से बताना कि ये सही है, ये नहीं सही। जैसे एक पिता मैं अब आपके साथ हर बात शेयर करती हूँ, हर चीज़ शेयर करती हूँ गुरुजी। आप मेरे अंग-संग सहाय रहते हो हमेशा, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। रात को सोने के बाद भी आप मेरे सपने में हैं, आप मेरे साथ हैं गुरुजी और कौन-सा वो पल है जो आप मुझसे दूर हैं। मेरी वो कौन-सी बात है जो आप नहीं जानते हो गुरुजी। मैं नीज़ डाउन करके गुरुजी हर एक गलती, हर एक भूल को अम, सरेंडर करती हूँ गुरुपा आपके सामने। मैं पूरी तरीके से अपने परिवार को, खुद को, मेरे दोनों बच्चों को, हस्बैंड को आपके सामने सरेंडर करती हूँ गुरुपा। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है। आपका हाथ मेरे सर पे है, आपका वादा मेरे साथ है मेरे पिताजी कि आप हो, आप करोगे और आप ही करोगे मेरे प्रभु, आप ही करेंगे। तो मैं इस चीज़ के लिए संगत जी मैं सारी संगत के सामने ये विनती करती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही दयालु हैं। वो हमेशा सुख देते हैं, हमेशा सुख देते हैं।
सिर्फ़ जो हमारा नज़रिया है उनको देखने का, उनको प्यार करने का, उनको महसूस करने का, आप उनको पूरे तरीके से सरेंडर करके उनको महसूस कीजिए अपने हर एक पल में, हर एक साँस में। हर समय आप उनका सुमिरन, आप उनका ध्यान गुरुजी आप हमेशा ही मेरे ध्यान में रहते हो। मैं जहाँ भी चली जाऊँ, कुछ भी करूँ, कुछ भी है, ऐसा लगता है कि आप अंदर विराजमान हैं। मतलब मेरा ध्यान हमेशा आप ही की तरफ लगा रहता है कि मेरे गुरुजी के साथ मैं बातें कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ गुरु जी, मैं आपको महसूस करती हूँ। और ये बहुत ही एक शुभ संकेत है आपकी तरफ से कि तूने जितना अकेला रहना था तूने रह लिया। अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ने वाला और मैं भी आपके बिना अब एक पल भी, एक सेकंड भी अकेले नहीं रह पाऊँगी गुरुपा। मेरा जब मन होता है और जालंधर मंदिर हम लोग पहले मोस्टली सैटरडे को ही जाते हैं और अब जब कभी मन हो जाता है कई बार उम, जैसे थर्सडे को भी चले जाते हैं, कई बार जब दिल होता है तो हम लोग मंडे को भी चले जाते हैं। तो जैसे-जैसे आपका हुक्म होता है, जैसे-जैसे आप बुलाते हैं गुरुपा, आप प्यार देते हैं, तो आपके प्यार में खींचे चले आते हैं गुरुजी। मैं हमेशा ही आपका प्यार चाहती हूँ गुरुजी कि इसी तरीके से आप जो लाड मुझे माँ-बाप जितना था मेरी ज़िंदगी में, उन्होंने मुझे लड़ाया और इसी तरीके से मैं आपकी लाडली बन के रहूँ। आप मुझे लाड करते रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। मुझे पता है कि आप बहुत बरकत देंगे, आप बहुत तरक्की देंगे, आप सब कुछ ठीक करेंगे। आप जानते हैं कि मैं इस वक़्त किस सिचुएशन में हूँ, किस सर्कमस्टांसेस में हूँ। तो ये सिर्फ़ मेरे और आपके बीच में है गुरुपा। आप हर चीज़ को जानते हैं मेरे प्रभु, तो मेरी अरदास सुनेंगे, मेरी हर चीज़ आप मेरे से टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताते हैं। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है मेरी छोटी-छोटी चीज़ों का सबसे बड़ी बात गुरुजी कि आपने मुझे इतनी शांति दे दी है, इतना सुकून दे दिया है कि मुझे ना अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। चाहे मेरे पास कुछ है, नहीं है, लेकिन आप मेरे पास हैं। आप हमेशा मेरी आँखों के सामने रहते हैं। अभी मैं अपने बेडरूम में बैठी हूँ, तो सामने ही आपके इतने सुंदर स्वरूप पड़े हुए हैं गुरुजी। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत, बहुत शुक्राना है गुरुदेव महाराज। मैं लास्ट ईयर ही 18th ऑफ मई 2024 में आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। लेकिन इस टाइम पे इतने उतार-चढ़ाव और आए, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन आपका जो साथ था ना, वो इतना प्यारा, इतना अपना और लगने लग गया कि मुझे चाहे सारी दुनिया छोड़ दे, सारी दुनिया छोड़ दे, मैं आपका हाथ आपका वादा है मेरे से कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इस चीज़ से, इस बात से गुरुदेव जी कितना खुश हूँ कि ऐसा लगता है कि
जैसे ब्लेसिंग्स की शावर हो रही है मेरे घर में और मैं हमेशा उस शावर में ही डूबी रहती हूँ, आपके चरणों के साथ कुछ भी काम करती हूँ तो ऐसा लगता है बस आप हैं साथ में मेरे और मतलब ये मेरा जो शुक्राना सत्संग था गुरुजी और मेरे बच्चों के लिए मैसेज आ रहा था कि उनकी दुर्घटना हो सकती है। मेरे हस्बैंड के लिए भी मैसेज आ रहा था कि ये जो सत्संग सुनिए, है ना? तो उससे आपके जो कष्ट हैं वो कट जाएँगे। मेरे बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ, छोटे बेटे का और 18th ऑफ फ़रवरी को 19th ऑफ फ़रवरी को 25th मैरिज एनिवर्सरी थी। तो ये दोनों ब्रदर हमारी उस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ प्लानिंग्स कर रहे थे लेकिन 18th को मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैं बाइक पे जा रहा था तो इसके आगे फीमेल डॉग आ गई। तो मतलब गुरुजी मुझे लग रहा था आपने मुझे बार-बार मैसेज दिए भी कि बच्चों की दुर्घटना का आ रहा है। तो मुझे संगत जी, गुरुजी पता था कि अभी कुछ दिन पहले भी ये घर में गिर गया था तो इसके एग्ज़ैक्ट वहीं पे ही चोट लगी। तो एग्ज़ैक्ट वहीं पे चोट लगी देन उसके बाद फिर ये एक्सीडेंट हुआ। तो फीमेल डॉग जो थी वो पता नहीं संगत जी कि उसके बच्चे थे या वो आई मीन प्रेग्नेंट थी, वो मर गई थी गुरुजी। लेकिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, इसको चोटें तो लगीं लेकिन गुरुजी आपने ये जो कष्ट है, वो इतने छोटे में काट दिया। मैं आपको इतना मतलब अनंतम अनंतम आपका शुक्राना करती हूँ गुरुदेव महाराज कि आपने मेरे बेटे को हाथ दे के रखा है मेरे प्रभु। मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम आई और आप बता रहे थे कि उनको हृदय रोग की प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आप छोटे में ही उनका जो कष्ट है वो काट देंगे। तो गुरुजी उनका भी कष्ट जो है आपने छोटे में ही काट दिया। मैं इसके लिए आपका मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, मेरा बड़ा बेटा जो है उसको भी जो फ़ॉरेन में है, वो पढ़ रहा है गुरुजी, उसको भी प्रॉब्लम आई तो उसका भी कष्ट जो है वो आपने छोटे में काट दिया ना कि मैं आपको मतलब कैसे ही शुक्राना करूँ गुरुदेव, कैसे शुक्राना करूँ? वो मेरे से दूर है, लेकिन आपकी आँखों के आगे है वो। वो हमेशा वो बहुत प्यार करता है आपको, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और आप हमेशा उसके अंग-संग रहना गुरुजी। आपने उसको ब्लेसिंग्स भी भेजी हैं, 7 नंबर से उसको ब्लेस किया है आपने। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप मेरे घर में मेरे पिता बनकर बैठे हैं गुरुजी। मेरे पिता बन के ही रहना आप, मेरे पिता। मुझे आपके चरणों में ही रहना है। आपके चरण कमल जो हैं, वो हमेशा मेरे परिवार के ऊपर सदैव ऐसे ही रखना गुरुजी, सदैव ऐसे ही रखना गुरुपाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि संगत जी ये मेरा जो सत्संग अगर शेयर हो गया, तो आप सुन पाएँगे और मेरे प्रभु की जो वड्याई है, वो आप समझ पाएँगे। हम लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं कि गुरुजी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं करा, वो नहीं करा, लेकिन पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर पाते। लेकिन मैं जैसे-जैसे
एक-एक दिन, एक-एक पल बीत रहा है, तो मैं उस चीज़ की तरफ बढ़ती जा रही हूँ कि मैं पूरी तरीके से सरेंडर मेरे गुरुजी खुद करवा रहे हैं। वो खुद इतना कॉन्फिडेंस, इतना हौसला, इतना मुझ में पेशेंस लेवल दे रहे हैं कि तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। बस गलती हम लोगों की है या भूल हम लोगों की ये है कि हम लोग जब महसूस करना होता है तो कर लेते हैं, लेकिन जब लगता है कि नहीं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग समझते हैं कि वो जैसे दुनिया में अम, मतलब कोई नॉर्मल लोग घूम रहे हैं तो उस चीज़ को ऑर्डिनरी मान लेते हैं। तो मुझे लगता है हम लोग वैसा ही करते हैं, पूरी तरह से अपने गुरुदेव महाराज जी के चरणों में अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाते। यही हमारी भूल है। तो मेरा सारा संगत जी से यही विनती है कि मेरे प्रभु, मेरे जो शिव महाराज हैं, मेरे महाशिव हैं जो, उनके चरणों में कुछ देर ध्यान लगाकर ज़रूर बैठें। उनके भजन, उनके वचन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारें, क्योंकि पिता हमेशा ही अपने बच्चों की भलाई ही सोचते हैं, अपने बच्चों को कामयाबी ही देते हैं। अगर दुःख भी आते हैं, तो पिता हमेशा साथ ही रहते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते। तो मेरे पिता मेरे साथ हैं, मेरे सुख में और मेरे दुःख कटवा रहे हैं। मुझे चाहे कोई कुछ बोल रहा है, चाहे कोई कुछ कह रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन अब वो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिता मेरे वो कष्ट कटवा रहे हैं। पता नहीं कितने माड़े कर्म होंगे जो इतने हल्के में, इतने कम में संगत जी, गुरुजी जो हैं, गुरुजी ने कटवा दिए हैं, कटवा रहे हैं और ऐसे ही कटवा के हमारी ज़िंदगी को सार्थक करेंगे, अपने चरणों में विराज करेंगे। मुक्ति का द्वार है मेरे प्रभु। तो मेरे प्रभु के आगे एक यही अरदास है कि सारी संगत जी को वो ब्लेस करें और सारी संगत जी को आशीर्वाद दें कि वो आपके चरणों के साथ जुड़े रहें। कोई किसी को तड़पाए ना, कोई किसी को रुलाए ना, कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करे और जो भी है, जैसा भी है, बस वो आपके चरणों में अर्पित है गुरुजी, आपके चरणों में अर्पित है। आप हर बुराई को अच्छाई में बदलने वाले मेरे प्रभु हैं। हर एक दुःख को सुख में बदलने वाले मेरे प्रभु हो और सबसे बड़ी बात, आप मेरे प्रभु हैं और आप सारी दुनिया के कर्ता-धर्ता हैं। आप सारी सृष्टि के मालिक हैं मेरे प्रभु और जाने-अनजाने में गुरुजी, मैं आपके स्वरूप के सामने बैठी हूँ। अगर कुछ भी भूल-चूक हो गई हो, कुछ भी गलती हो गई हो सत्संग को सुनाने में, सत्संग को बोलने में, तो मेरे पिताजी और गुरुजी, आप मुझे माफ़ करना। मेरी गलतियों को एक अनजान और गलती समझकर मुझे क्षमा ज़रूर कर दीजिएगा गुरुपा। मैं संगत जी से अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अंत में यही कहूँगी कि कृपया आंटी जी मेरा ये जो सत्संग है, वो ज़रूर शेयर करें, ताकि हर एक कान में, हर एक दिमाग में, हर एक शरीर में मेरे गुरुजी विराजमान हों और उनकी वड्याई जो अनंतम, 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 अनंतम जिसे बयान भी नहीं किया जा सकता, वो उस चीज़ को वो समझ पाएँ और मेरे गुरुजी के आगे पूरी तरीके से समर्पण करें। गुरुदेव, मेरे जो आंटी जी, अगर मेरा ये सत्संग शेयर हुआ तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आंटी जी, आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गुरुजी प्लीज़ आंटी जी को, इनके परिवार को आप इतनी ब्लेसिंग्स दें कि ये इसी तरीके से हमेशा आपके जो सत्संग हैं, आपने जो सेवा दी है, वो सबके सामने बखान कर पाएँ, व्याख्यान कर पाएँ। और अंत में फिर से गुरुजी, मैं वाणी को विराम देते हुए आपका मंत्र जाप करती हूँ। जैसे आपकी आज्ञा होगी गुरुपा, मैं फिर से आपका जो सत्संग है, वो ज़रूर शेयर करूँगी सबके साथ गुरुजी। सो आज मैंने लिखा नहीं है गुरुजी, कुछ भी नहीं लिखा है पेपर पे। बोलने के लिए मतलब अपने आप को मैंने बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है। आपका हुक्म हुआ है आज कि मैं सुबह से सोच रही हूँ, अभी मैं काम करके फ्री हुई हूँ, तो मुझे हुक्म हुआ आपका, तो मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसी फीलिंग हो रही है कि जैसे आप मेरे पास बैठे हो, सुन रहे हो सब कुछ गुरुजी। सो गुरुजी, मैं आपका मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुदेव जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा कल शनिवार और 5th ऑफ अप्रैल का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। मैं मंत्र जाप से अपने इस शुक्राना सत्संग को सभी संगत जी के सामने रख रही हूँ गुरुजी। गुरुजी, हम लोग कल जलंधर मंदिर गए थे, मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। तो पहले भी आपका मैसेज आया था कि कोई दुर्घटना होगी, कोई नुकसान होगा। तो गुरुजी, एकदम से जब हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो बहुत ही बड़ा जो ट्रक है अम, वो एक तरह से यू टर्न लेके हमारे सामने आ गया और हम काफ़ी पीछे थे, तो लग रहा था कि वो ट्रक निकल जाएगा। लेकिन हम लोग ब्रेक लगाते गए, वो एकदम से सामने आ गया और ये आप ही की कृपा है कि आपने ही
हम लोगों को बचाया है, नहीं तो बहुत ही बड़ा कष्ट जो था वो आया था गुरुजी। हमारा एक्सीडेंट हो जाता और पता नहीं और क्या होता गुरुजी। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप हाथ दे के रखते हो मेरे सद्गुरु जी महाराज। ऐसे ही हमेशा आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, हमेशा अंग-संग रहिएगा मेरे गुरुजी। मैं ये शुक्राना सत्संग आंटी जी को कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस सत्संग को शेयर कीजिए और आप गुरुजी, आंटी जी और उनके परिवार के ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स दें। और इसी के साथ मैं अपना ये मेरा ये अमृत वेले में आज मैं ये शुक्राना जो सत्संग है वो 6 तारीख को कर रही हूँ। तो गुरुजी मेरा ये जो सत्संग है वो ज़रूर शेयर करवा दीजिएगा। अपने चरणों में मैं हाज़री लगा रही हूँ गुरु पाप के चरणों में मैं अपनी हाज़री लगा रही हूँ। आपका मुझे रात को ही मैसेज आया कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी और वो मैंने काट दी है। तो तू अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर कर। तो गुरुजी आपके चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे परिवार को, मुझे अपने पवित्र छाया में रखने के लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। सभी के ऊपर आप अपनी दया दृष्टि आपकी ऐसे ही बनी रहे। कल अष्टमी का दिन था, बहुत अच्छा गुरुजी आप मेरे साथ थे और बहुत ही अच्छी पूजा हुई। हम लोग देवी तालाब मंदिर गए, वहाँ कंजकों का पूजन किया, माथा टेका, उसके बाद शिवालय में गई। तो और बहुत ही अच्छा लगा। आपने मुझे जो है, जो फल का एक मतलब वो आशीर्वाद दिया गुरुजी। मैं आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपको हर पल महसूस करती हूँ गुरुजी। मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए जो ठीक हो, आप वही करना गुरुपा, वही कीजिएगा। आप हमेशा अंग-संग सहाय रहना। मैं किसी तरीके से आपका शुक्राना करती रहूँगी। इसी तरह से आपका शुक्राना आप मुझसे करवाते रहिएगा मेरे गुरुपा। अंग-संग सहाय रहिएगा, हर बीमारी से, हर कष्ट से दूर रखिएगा। हर कष्ट को ऐसे ही आप कटवा दीजिएगा मेरे गुरुजी महाराज। मैं आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना है मेरे प्रभु। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ अपने अगले सत्संग के लिए। और आपके पवित्र मंत्र जाप से गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आज मैं अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग है। गुरुपा के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। हालाँकि संगत जी मैं टाइम टू टाइम अपना सत्संग शेयर करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुपा के मैसेज आते हैं कि सत्संग शेयर कर। हो सकता है बहुत बड़े कष्ट होंगे संगत जी, मेरे ऊपर जो गुरुपा कटवा रहे होंगे सत्संग के थ्रू मुझसे लिखवा कर, मेरे कोई ऐसे कर्म होंगे जो कटवा रहे होंगे गुरुपा। और गुरुजी हम सब जानते हैं संगत जी कि गुरुजी बहुत छोटे में ही हमारे कर्म कटवाते हैं, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना और हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा करना, और आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। बहुत ही अच्छी और प्यारी आवाज़ में हमारे सत्संग शेयर करते हैं आंटी जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो किया कर। संगत जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि गुरुपा मुझे जो कहते हैं कि मैं वो करूँ। जैसे गुरुपा मुझे कहते हैं कि तुम अपने घर के चौखट पे दिया जलाया कर और पान के पत्ते का उपाय कर ले, नींबू का भारा करके उसको जला दे, है ना? और संगत जी गुरुपा ने मुझे ये भी बोला कि हर शनिवार को काले कुत्ते को कुछ मीठा खिला। जैसे गुलगुले या फिर कुछ ऐसा कुछ भी मीठा खिलाना है संगत जी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा मीठा ना खिलाऊँ, क्योंकि मतलब बहुत तेज़ मीठा ना हो, मीठे में कुछ थोड़ा-सा हल्का मीठा जैसा हो, क्योंकि कुत्तों को मीठा बर्दाश्त भी नहीं होता ना संगत जी, उनके लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हमारे घर में भी एक पेट है तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता हैं। तो मैं उनको बहुत तेज़ मीठा ना देकर हल्का-सा मीठा या फिर एक बाइट में जैसे छोटा-सा कुछ बना लेती हूँ तो उसमें कुछ मीठा दे आती हूँ। वरना उनको वो चीज़ें देती हूँ जो गुरुपा ने मुझे बताई है। और संगत जी कई बार तो काला कुत्ता ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, और स्पेशली शनिवार वाले दिन तो मिलता ही नहीं है, आगे-पीछे फिर दिख जाए संगत जी। लेकिन शनिवार वाले दिन तो ऐसा लगता है जैसे सारे कुत्ते ही गायब हो गए हैं, चाहे काले हों, चाहे व्हाइट हो, जो मर्ज़ी हो संगत जी, सब गायब हो जाते हैं। गुरुपा इतनी परीक्षा मत लिया कीजिए, अगर आप अपने बच्चों से काम करवाना चाहते हो ना, अगर आप अपने बच्चों के कर्म कटवाना चाहते हो तो इतनी परीक्षा ना लिया कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु जी। 10 गुरुपा संगत जी हमेशा यही कहते हैं कि एक पर्ची बना के अपने सिरहाने पे सिरहाने के नीचे रख के सो जा, जो मैं तेरी अरदास को पूरी करूँगा। और संगत जी मैं लिखती भी हूँ और कहीं न कहीं वो चीज़ें पूरी होती भी हैं। हाँ, कहीं कुछ नहीं भी होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुरुपा को पता होती हैं हमारे लिए वो सही नहीं है, और हमें लगता है कि हमें यही चाहिए। तो मैं गुरुपा से कभी जिद नहीं करती संगत जी, ये मैं ऐसे ही अपनी कोई वडियाई नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि मैं गुरुपा से कभी जिद नहीं करती। एक बार अरदास लगाती हूँ और यही बोलती हूँ अगर सही होगा तो आप करेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं गुरुपा, सिर मत्थे। जो आप करेंगे वो मेरे सिर मत्थे है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा मुझे कई बार बोलते हैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ और अपने घर के चारों कोनों में ये एक काम कर ले। संगत जी मुझे वो काम तो कुछ ऐसा ही समझ आया था कि कपूर जला के उसमें लौंग डाल के चारों घर के कोनों में घुमाना है और शिव मंदिर से जल लाके घर के चारों कोनों में छिड़कना है। तो संगत जी ये मैं करती हूँ, जब भी मैं शिव मंदिर जाती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पर्टिकुलर मैं सोमवार के दिन ही जाती हूँ। हाँ, मैं जब भी जाती हूँ जल अपने घर से लेके जाती हूँ, गुरुपा ने बोला जल अपने घर से लेके आना, चढ़ाना है और वही जल जो बहता हुआ है उसे लोटे में इकट्ठा करना है थोड़ा-सा और अपने घर के चारों कोनों में आके छिड़कना है। गुरुपा मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं यही करूँगी। गुरुपा प्लीज़ मेरे मम्मी को, पापा को, भाई को, बहनों को, अंकल जी को सबको ऐसे ही ब्लेस करो गुरुपा, और सबके अंग संग रहो, हमेशा उन पर अपनी कृपा बनाए रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, और माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः
नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के अ, गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।